दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हाउस रेंट अलाउंस जो आप सेक्शन 1013A के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपको HRA कंपोनेंट अपनी सैलरी में मिलता है, तब आप अपने रेंटेड घर से जुड़े एक्सपेंसेस को सेक्शन 1013A के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर इसके लिए HRA कंपोनेंट आपको सैलरी में मिलना ज़रूरी है। HRA कंपोनेंट टैक्स रिडक्शन के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और HAF क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स जनरली अपने एम्प्लॉयज़ को रेंटेड घर से जुड़े एक्सपेंसेस को उठाने के लिए HRA कंपोनेंट देते हैं। तो यदि आप रेंटेड घर में नहीं रहते और आपको HRA कंपोनेंट अपनी सैलरी में मिलता है, तो ये कंपोनेंट फुल्ली टैक्सेबल होता है। रेंट के आधार पर HRA कंपोनेंट कुछ हद तक, यानी यदि HRA कंपोनेंट ज़्यादा है, रेंट कम है, तो जितना आप रेंट पे करते हैं उतना ही अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। तो रेंट के आधार पर HRA कंपोनेंट कुछ हद तक या फिर पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है। और ये एग्जेम्पशन रेंट रिसिप्ट्स या फिर रेंट अग्रीमेंट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर लिया जा सकता है। यदि आप किराए के घर में रहते हैं मगर आपको HRA कंपोनेंट अपनी सैलरी में नहीं मिलता, या फिर आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति या फिर प्रोफेशनल हैं जिन लोगों को ऐसा सैलरी नहीं मिलती, तो ऐसे लोग सेक्शन 1013A का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेंटेड अकोमोडेशन से जुड़े खर्च को ये लोग सेक्शन 80GG के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। मगर याद रखिए, उस केस में सेक्शन 80GG के जो भी कंडीशंस होंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे। यदि आप सेक्शन 80GG से जुड़े टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इस विषय पर हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कितना अमाउंट सेक्शन 1013A के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है? एक तो एक्चुअल HRA जो आपको अपनी सैलरी में मिलता है, या फिर यदि आप मेट्रोज में रहते हैं तो 50% अपनी बेसिक प्लस DA, प्लस यदि आपको कोई कमीशंस मिलते हैं सेल्स टर्नओवर पर, तो वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। यदि आप मेट्रो में नहीं रहते तो बेसिक प्लस DA प्लस कमीशंस का 40%, या फिर आपका जो एक्चुअल रेंट है माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस कमीशंस, इसमें से जो भी अमाउंट कम होगी उतना अमाउंट टैक्स रिडक्शन के लिए आप सेक्शन 1013A के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक मिस्टर A है जिनकी बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस 15,000 रुपये हर महीना है, HRA 7,000 रुपये हर महीना है और कन्वेंस 2,000 रुपये प्रति महीना है। तो इतनी ही इनकी सैलरी है। तो इस सिचुएशन में मिस्टर A सालाना तौर पर कितना अमाउंट टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर पाएंगे? एक तो एक्चुअल HRA जो यहाँ पर सालाना तौर पर 84,000 रुपये बनता है, या फिर यदि मान लें कि मिस्टर A मेट्रो में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस कमीशंस, इस केस में कमीशंस नहीं है मान ले, तो यहाँ पर 90,000 रुपये की अमाउंट बनती है। अगर मिस्टर A हर महीने 10,000 रुपये का रेंट पे करते हैं, तो यहाँ पर सालाना तौर पर एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस कमीशंस, यहाँ पर 1.02 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। तो इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, जो कि इस केस में 84,000 रुपये है, इतना अमाउंट मिस्टर A टैक्स रिडक्शन के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर पाएंगे। यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आप पूरे साल के लिए रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहते, तो जितने महीनों के लिए आप रहते हैं उतना ही अमाउंट आपको इन सारे कैलकुलेशंस में लेना चाहिए, और उतना ही अमाउंट आप टैक्स रिडक्शन के लिए सेक्शन 1013A के अंतर्गत अपने HRA के अगेंस्ट क्लेम कर पाएंगे। अब HRA के बारे में जानने वाली कुछ ज़रूरी बातें। लैंडलॉर्ड का पैन नंबर प्रोवाइड करना कंपलसरी है यदि एक साल में रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, या फिर प्रति महीने 8,333 रुपये से ज़्यादा। HRA क्लेम कर सकते हैं यदि आप रेंट माता पिता, भाई या भाभी इत्यादि को दे रहे हों। यदि आप रेंट वाइफ को पे कर रहे हैं तो HRA आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। यदि हस्बैंड और वाइफ रेंट शेयर करते हैं, तो जितने हद तक ये इंडिविजुअली रेंट पे करते हैं उतना अमाउंट टैक्स रिडक्शन के लिए HRA के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। HRA क्लेम करते हुए यदि आप एक सिटी में रहते हैं और दूसरे सिटी में आपका अपना घर है, तो इस घर को रेंटेड आउट माना जाता है और आपको रेंटल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए दिखानी पड़ती है। यदि इस घर पर होम लोन है
तो आप होम लोन टैक्स बेनिफिट्स और HRA एक साथ क्लेम कर सकते हैं। HRA इस विषय पर हमारा और एक वीडियो है जिसका नाम है 8 थिंग्स टू नो अबाउट HRA। उसमें हमने इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और कुछ एडिशनल जानने वाली बातें भी उस वीडियो में हैं। तो यदि आप HRA पर और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बता दें कि यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी की पहली बुक, जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP, आप Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं, और इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।